हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको इजी मेथड से समझ आएगा। फुल आप लास्ट तक देखिएगा। गाइस देखो, इस वाले में थ्योरम 6.1 की बात कर रहा हूँ जो कि बीपीटी थ्योरम है। यहाँ पे बीपीटी थ्योरम जो कि क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप बेसिक मैथ्स लोगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड लोगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं S7 हो या यहाँ पे प्री बोर्ड हो या फाइनल हो या किसी भी मॉक टेस्ट में हो, आपको पेपर में दिखने को जरूर मिलेगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमें क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये चीज़ क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनना। यहाँ पे थ्योरम 6.2 में क्या है और ये हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना होता है। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ए दे दिया, बी नाम दे दिया, सी दे दिया, इसमें बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम हमने डी दे दिया। तो इसमें क्या रहा, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे जो ए डी जो है यहाँ पे अपॉन में डी बी इक्वल्स टू में यहाँ पे किसके होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी के। ये चीज़ समझ आ गई। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रूफ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी बराबर हमें प्रूफ करना है यहाँ पे ए ई अपॉन में ईसी। बस आपको ये चीज़ लास्ट में प्रूफ करके दिखाना और बहुत इजी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्लास 9th में हमने पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे ए बी सी हमने लाइन ड्रॉ करी थी, किसकी, डी ई लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे अभी ए डी ई लूँ और इसके बीच से मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर डाला इस पे, इसका नाम मैंने एन दे दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जिसका नाम मैंने एम दे दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और आपको पता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता था, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पे एरिया किसका लेना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ए डी ई। ठीक है, यहाँ से हमने एक मीडियन डाला जिसका नाम हमने एन दिया, और यहाँ से हमने जिसका नाम एम दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो एरिया सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे ए डी ई, इसका एरिया निकाल रहे हैं। हमें पता है एरिया के फॉर्मूला कितना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहाँ पे ए डी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये वाले ए डी क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी, और ये जो तो यहाँ पे ई और क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे ये चीज़ें समझ आई। ट्रायंगल ए डी ई वाले में जब यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से डला हुआ है, ये ए है और ये बी है, ये सी है, और ये जो हमने मीडियन यहाँ पे मतलब कि एक जो परपेंडिकुलर डाला था जिसका नाम एन था और जिसका नाम एम था, ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पे। और देखो तो हमने क्या करा, ए डी ई क्या डाला हमने, ए डी ई में क्या था हमारे पास ट्रायंगल, ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली हमारे क्या होगी, बेस हो जाएगी, और ये जो परपेंडिकुलर डला हुआ है क्या है, हमारी हाइट हो जाएगी। तो हमने ट्रायंगल लिया, पहले ट्रायंगल लिया ए डी ई। ठीक है, एक ए डी ट्रायंगल लिया जिसमें कि ए डी जो हो गया हमारे पास, ए डी हमारे लिए बेस हो जाएगा, और ये ई एन जो है इसी लाइन पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डलेगी, तो ये हाइट होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस और हाइट हो गई। तो जिसके कारण ट्रायंगल ए डी ई में 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारी ए डी हो जाएगी, हाइट क्या होगी, ई एन हो गई। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरह से सेम इसमें आते हैं, सेम देखते हैं इस वाले में। जब ये पहला कंप्लीट हो गया यहाँ पे बी, अब यहाँ से लेते हैं। अब ये एक ट्रायंगल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली ट्रायंगल सिर्फ दिख रही है यहाँ पे, ऐसी वाली ये, तो ये तो हमारा डी है और ये ई है और यहाँ पे बी है। तो आपको ये वाली ट्रायंगल दिख रही होगी ना, ये पूरी। तो देखो हमने नाम लिया बी डी ई, एक ये ट्रायंगल बन गई पूरी बी डी। अगर यही लाइन तो आगे गई है, मतलब कि ये वाली डी अगर ये ए के लिए, तो हमें इससे भूल जाना बी डी ई, बी डी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें पता है क्या होगा, बेस तो हमें पता है ये वाली चीज़ होगी, बेस तो हमें पता है, डी भी बेस हो जाएगी। जब हाइट की बात आएगी तो हाइट तो हमें क्या, इसमें तो परपेंडिकुलर, अगर ये यहाँ तक ड्रॉ होगी, ये जो यहाँ पे मीट करे तो मीट तो हमें यहीं करें, यहीं से नहीं ये एल्टीट्यूड डाली, क्योंकि ये तो इसकी अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस तो पूरी होगी। इसलिए ट्रायंगल एरिया ए डी ई और बी डी ई जो भी जो एक साइड होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ए
बी, ये वाली जो साइड है यहाँ पे, इस वाले पे जितने अगर दो ट्रायंगल निकाल देंगे, दोनों ट्रायंगल का जो एक बार यहाँ पे ई एन जो एल्टीट्यूड डला था, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डला था, वही दोनों के लिए हाइट होगा। तो जिसका क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डी बी, तो हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे डी बी तो बेस हो गया, हाइट क्या हो गया हमारी ई एन हो गई। ये चीज़ समझ आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल सेम, एक तो हमने पहले इस साइड का कंप्लीट कर लिया, अब इस साइड का कंप्लीट करते हैं। ट्रायंगल सबसे पहले हमने किसके लिया, ए डी ई, यहाँ से ले लिया, या आप यहाँ पे ए ई डी भी ले सकते हैं। ए डी ई ले लिया हमने 1/2 बेस इंटू एन। आप जान रहे हैं यहाँ पे बेस, अब तो बेस हमारे साइड यहाँ पे ए और ई वाली बेस हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गई ए ई। तो हमने क्या था, बेस ए ई डाल दिया, हाइट क्या होगी, हाइट तो इस पर ये चीज़ डली हुई ना यहाँ से एम और डी, तो हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे हाइट डी एम होगी। ये चीज़ समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसी तरह से यहाँ पे इसी तरह से देखो ट्रायंगल डी ई सी, कैसे डी ई सी, एक ये हो गया। अब अगर ये यहाँ से यूं तरीके से बन रही है तो ये बेस हो जाएगी, यहाँ पे बेस क्या होगी ई और सी बेस हो जाएगी। अब मैंने बताया आपको जो इस वाले लाइन से आगे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डला हुआ है, वही परपेंडिकुलर यहाँ से जो डी एम परपेंडिकुलर थी वही हाइट ही होगी उसकी डी एम। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। चलो अब आगे देखो, अगर आप क्या करोगे यहाँ पे एरिया, ये जो ए डी ई और बी डी ई जो निकाला आपने, इन दोनों को इक्वेशन और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एरिया ए डी अपन में एरिया बी डी ई, ए 1/2 ए डी। आपने ये पूरा फॉर्म ये उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। आपने देखा 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई एन से एन कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रिमेनिंग बच गया यहाँ पे, अब देखो रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे डी ए, मतलब कि यहाँ पे ए डी अपन में डी बी, क्या बची यहाँ पे डी बी। और आपको क्या मांग रहा था यहाँ पे कि यही चीज़ तो बताना था यहाँ पे ए डी अपन में क्या बताना था यहाँ पे डी बी। ये मतलब वन साइड का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखो, उसी तरह सेकंड आपने यहाँ पे थर्ड नाम दे दिया था, इसको फोर्थ दे दिया था, डिवाइड करवाया एरिया ए डी ई अपन में डी ई सी, ये चीज़ हो गया 1/2 कैंसिल हो गया डी एम से, मतलब जितनी भी, क्यों देखो अब ये कैंसिल आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लिए भी मतलब कि ये तो भाई बेस के लिए, इस वाले बेस के लिए और इस वाले बेस के लिए क्या आती है हाइट जो थी सेम थी, इसलिए दोनों में क्या हुआ ये हाइट कैंसिल आउट होगी, बच क्या गया बेस, इतना ये बेस बच गया, इतना ये बेस बच गया। तो क्योंकि हमने बीच में एक मीडियम एक पैरेलल लाइन डाली थी, मतलब कि इंटरसेक्ट करवाया तो इसलिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या हुई एक दूसरे के पैरेलल बराबर हो गई। तो आपने देखा यहाँ पे ये चीज़ कट गई, यहाँ पे 1/2 डी एम कट गया, तो ए ई अपन में ई सी बच गई। मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे भी, तो यही चीज़ क्या रहा था हमें कि मतलब कि यहाँ पे क्या प्रूव करना था, ए ई अपन में क्या प्रूव करना था ए सी। तो अब आपको समझ आ गई क्या होता है, यही होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे कि ए डी अपन में डी बी इक्वल्स टू में आप यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हो यहाँ पे ए ई अपन में ई सी हैज़ प्रूफ।